बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। इस राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भारद्वाज को तुक सुनु हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बचियो सीताराम। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि श्री शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ही नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। छेर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन की मुनि दाया। गोस्वामी जी कहते हैं, रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर यूं बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बता रखा था, समझा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। रूख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचनों से बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही करई मनोभव पीरा।
फिर भी है मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारे, उर अंक रेव गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। हे कृपा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में तो गर्भ के बड़े भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। दे गई सो मैं डारी खारी, पन हमार सेवक हितकारी। सुनकर हित मम कौतुक होई, अवधि उपाय करब मैं सोई। श्री भगवान सोचने लगे, मैं इसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाए, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी को सुनो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा दिलचौ मगमहु नगर तेहि, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिद्ध रति तनु धारी। कहीं पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए बसते हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सुत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोहन जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाए बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गया हूँ, पुरवासीन सब पूछत भय हूँ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। नगर वासियों से मैं सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को ऊंचे आसन पर बैठाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहूँ नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उसके पश्चात फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, हे प्रभु, आप इस अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष हैं जो कहिए।
देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसका रूप, उसके लक्षण को देखकर मुनि अपने वैराग्य को भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए, हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो अहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। फिर नारद जी लक्षणों को सोचकर मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत भी नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि न पाहि, नारद चले सोच मन माहि। इन सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, देहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। जब तब कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ हो ही नहीं सकता है विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी, ऐसा नारद जी मन में सोचने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की जही कुंवरी, तब मिले जय माल सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नारद जी सोच रहे हैं, इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होइए जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान की सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा कोई हित करने वाला भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक बन सकते हैं। बहुविधि विनय की नित ही काला, प्रगटे प्रभु को तुझी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नैन जुड़ाने, होइए काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। अपने स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। फिर नारद जी ने बहुत ही दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे कृपा निधान, कृपा कीजिए और मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और जिस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जहि निधि नाथ होय हित मोरा, करम सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। नारद जी कहने लगे, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर यूं बोलने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होई परम हित, नारद सुनु तुम्हार।
सोई हम करब न आन कछु, वचन न मिर्सा हमारे सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन ऐसे तय नहीं होता। कुपथ माग रुद व्याकुल रोगी, वैद्य ने दे सुनो मुनि जोगी। एह विधि हित तुम्हार मैं ठयहूँ, कहीं अस अंतर रहित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हैं। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन रूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सभी सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दोहा रहता रुद्रगण, तेजा नहीं सब देव। युक्त वेश देखत फिरहि, परम कोप कीते सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। वहां पर शिव जी के दो गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा ही अभिमान लेकर जिस समाज जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी नहीं समझ सका। करई कोटि नारद ही सुनाए, नेकी दीन हरि सुंदरताई। रिजहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग भरे वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी तो रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझने परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण भी बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में ही नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी और ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा।
उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा सखी संग लै कुंवरी तबे चली जनु राज मराल, देखत फिरहि महिष सबे कर सरोज जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते हैं और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर श्री शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धनी नृत्य तनु गए कृपाला, कुंवरी हर्षि में ले जय माला। दुल्हनी ले गे लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई हुई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे वह भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। वे सुविलोकी क्रोध अति बाड़ा, तिन नहीं श्राप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका बहुत ही क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा हो निशाचर जाई फल, तुम कपटी पापी दो। हमसे हम ही सो ले फल, बहुरी हसे मुनि को। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नारद जी क्रोधित होकर बोले, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल देखे रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। नारद मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध ही क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहयऊ श्राप की मारियऊ जाई, जगत मोहे उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहे चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध हो आया।
माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतन ही नहीं रहा। पर संपदा सकू नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहूँ, सुरन में प्रेरी विष पान करायहूँ। नारद मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने श्री शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। असुर सुरा विष शंकर ही आपुर मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नारद जी कहने लगे, असुरों को मदिरा और श्री शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि भी ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बावहि मन ही करो तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल कर हूँ, विस्मय हर्ष नहीं कछुधर हूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं, जिससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परिचेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तो तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाव हुगे फल आपन कीना। बंचे उनोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरौ श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़छाड़ की है, ऐसा नारद जी कहने लगे। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करियऊं किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीनी तुम भारी, नारी बिरह दुख तुम हो बेदुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा भारी अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। श्राप शीश धरि हर्षि ही प्रभु बहु विनति कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उस शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम नहीं लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे की माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राधा रामचंद्र भगवान।